नमस्कार, इंडिया डेली बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। बिहार की सीमा नेपाल से सटे संवेदनशील जिले और सीधे ग्राउंड पर उतर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। 25 फरवरी से शुरू हो रहा है 3 दिवसीय दौरा, लेकिन यह सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं, यह है सीमा सुरक्षा, प्रशासनिक शक्ति और विकास की स्पीड का रियलिटी चेक। क्या है इस दौरे का असली संदेश, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। और इसको लेकर के क्यों बढ़ी है सीमा की संवेदनशीलता, क्यों इसको लेकर के लगातार जो सवाल है वो किए जाते हैं। बिहार की नेपाल सीमा करीब 700 किलोमीटर लंबी है और जिन जिलों पर खास फोकस है किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, ये रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाते हैं। इन इलाकों में लंबे समय से चुनौतियां चल रही थी। पहली चुनौती सीमा पार तस्करी को लेकर, दूसरी चुनौती अवैध घुसपैठ को लेकर, तीसरी चुनौती नकली नोट नेटवर्क को लेकर, चौथी मानव तस्करी और आखिर में विकास की धीमी रफ्तार को लेकर। यानी कि मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। और सीधा मैसेज ये कि रिपोर्ट नहीं, रियलिटी में चीजें चाहिए। इस दौरे की खास बात क्या है, अब चलिए वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। गृह मंत्री सीधे जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और बॉर्डर अधिकारियों से बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। यानी कि मतलब साफ है, फाइलों की रिपोर्ट नहीं, जमीन पर हकीकत की समीक्षा। सीमा चौकी लिट्टी के दौरे को लेकर के भी तस्वीर है। सीमा चौकी लिट्टी का दौरा यह संकेत देता है कि सरकार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कितनी गंभीर है, कितनी ज्यादा इस वक्त इसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। यानी कि सवाल साफ है, क्या निगरानी मजबूत है, क्या तस्करी पर लगाम लगी, क्या स्थानीय प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। लेकिन इसके जरिए एक महत्वपूर्ण चीज जो सामने आ रही है वो ये कि सुरक्षा के साथ विकास का फॉर्मूला, विकास की गारंटी कैसे दी जा रही है। दौरे का दूसरा बड़ा पहलू है विकास। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के जरिए सरकार सीमावर्ती गांवों को मजबूत करना चाहती है। इसके जरिए रणनीति साफ है, गांव खाली नहीं होंगे, रोजगार मिलेगा, सड़क, बिजली, संचार सुधरेगा और आखिर में सीमा पर जनसंख्या इसी तरीके से बनी रहेगी। क्योंकि जहां आबादी मजबूत होती है वहां सुरक्षा भी मजबूत होती है। इसके राजनीतिक संकेत क्या है और इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, अब जरा वो समझिए। भले ही ये प्रशासनिक दौरा हो, लेकिन इससे राजनीतिक मायने भी कनेक्ट होते हैं। सीमावर्ती जिलों में सीधी सक्रियता एक संदेश देती है, केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर है। ये दौरा सिर्फ समीक्षा नहीं है, बल्कि सिस्टम को अलर्ट मोड पर डालने जैसा है। अब चलिए मिनट टू मिनट गृह मंत्री का शेड्यूल क्या रहने वाला है वो जरा आपको बता दें। 25 फरवरी तारीख 4 बजे शाम को पूर्णिया में आगमन होगा। हेलीकॉप्टर से किशनगंज रवाना होंगे उसके बाद, और 5 बजे से 7 बजे के बीच किशनगंज में वो मौजूद रहेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और रात्रि विश्राम भी किशनगंज में करने वाले हैं। अब बात 26 फरवरी की करते हैं। सुबह वो अररिया में प्रस्थान करेंगे। 11 बजे सीमा चौकी लेटी में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है और अररिया सीमावर्ती जिलों के एसपी और अधिकारियों के साथ इस दौरान उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में सहभागित, रात्रि विश्राम उनका पूर्णिया में रहेगा। और साथ ही साथ 27 फरवरी को लेकर अब आपको जानकारी दे देते हैं। पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों पर अहम बैठक है। समीक्षा बैठक में वो सहभागी रहेंगे। बैठक के बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और 3 दिन 3 जिले, कई अहम बैठकें इसमें प्रस्तावित रहने वाली है। अब असली सवाल यह है कि क्या इन बैठकों के बाद जमीनी बदलाव दिखेगा। कमेंट में आप जरूर बताइएगा, क्या सीमा सुरक्षा विकास को लेकर ये दौरा निर्णायक साबित होगा। आपकी राय इसको लेकर क्या है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के एक्सप्लेनर्स हम आपके लिए लेकर आए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।